ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कोरोना की दरअसल हम कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया भर के कोरोना की आपको तस्वीर बताएंगे कि क्या इस वक्त दुनिया में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल 6.5 करोड़ से ज्यादा जो है कोरोना के आंकड़े पार कर चुके हैं। भारत में भी 96 लाख कोरोना का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है, यानी कि 1 करोड़ तो भारत में ही हो चुके हैं मामले लगभग। और आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना से 15.25 लाख संक्रमितों की मौत हो गई है और 24 घंटे में 6.6 लाख केस सामने आए हैं और 12,000 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। वहीं बात करें कोरोना वायरस से संक्रमित जो देश है, अमेरिका, ब्राजील, टर्की, रूस समेत दुनिया के कई देशों में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और 6,72,000 नए मामले सामने आए हैं और 12,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इससे पहले बात की जाए तो ये मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में भी सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार जो मरीज है उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल्स लगभग फुल होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रही है। वहीं रिकॉर्ड टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर टेस्ट किया जा रहा है और लोगों को जो आपको बता दें कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर कल हुई थी जो बैठक पीएम नरेंद्र मोदी की ज्यादा जानकारी के लिए प्रणय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रणय शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है, क्या जानकारी मिल पाई है अगर भारत की बात करें तो? जी बिल्कुल, देखिए सलोनी, जो आंकड़ा है वो 95 लाख से भी पार जा चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में काफी सुधार हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो पहले के मुकाबले जिस तरीके से तीसरी लहर राजधानी में दस्तक दिया था तीसरी लहर ने, उसके मुकाबले में अब जो रोजाना के जो मामले हैं उनमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही में जो संक्रमण दर है उसमें भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही जी प्रणय, लेकिन एक अहम सवाल की बात सामने आई है वो हरियाणा। जी प्रणय, एक अहम सवाल भी है क्योंकि हिंदुस्तान में धीरे धीरे कोरोना के केसेस में कमी आई है। आज भी 45,000 से नीचे अब केसेस आ रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे कोरोना काबू में आ रहा है। कोरोना काबू में आ रहा है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोगों के अंदर जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं वो कोरोना से लड़ पाने में कारगर साबित हो रही है, ये कहा जा सकता है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती राजेश, तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि क्या जो संक्रमण है वो इसी रफ्तार से बढ़ेगा, क्योंकि कुछ भी अभी तक स्थायी तौर पर कोरोना के संदर्भ में नहीं कहा जा सकता। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में इस समय आंदोलन भी जारी है किसानों का, और वहीं इससे पहले भी दिल्ली कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना कर चुकी है। तो स्वास्थ्य मंत्री की ओर से क्या कहा जा रहा है, सत्येंद्र जैन की ओर से? देखिए, सत्येंद्र जैन ने कल बॉर्डर का दौरा भी किया था, वहां पर क्या हालात हैं उसका भी जायजा लिया था। निश्चित तौर पर ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के स्तर पर एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से राजधानी कोरोना के संक्रमण की चपेट में है और लगातार यहाँ पर मामले बढ़े हैं, ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी हैं वो बॉर्डर्स पर मौजूद रहेंगे तो उससे कोरोना के फैलने का डर और भी कहीं अधिक हो जाएगा। उम्मीद इस बात की है कि आज जो महत्वपूर्ण बैठक 2 बजे होने जा रही है विज्ञान भवन में, उसमें कोई हल जरूर निकलेगा और जो लगातार अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर्स पे आंदोलनकारी मौजूद हैं वो शायद पीछे हटेंगे, लेकिन इंतजार करना होगा इस बैठक का और बैठक के बाद के नतीजे का। प्रणय, एक अहम सवाल दिल्ली को लेकर भी है। दिल्ली में बीच में कोरोना ने बड़ी रफ्तार पकड़ी थी प्रणय, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी 135 से 140 तक पहुंच गया था। लेकिन जब से केंद्र सरकार की तरफ से बीच में दखल दिया गया उसके बाद से आंकड़े भी कम हुए हैं और अब वो रफ्तार भी थोड़ी सी थमी है। लोगों का डर या सरकार की? बिल्कुल केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ली थी, उसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए थे। उन फैसलों की वजह से भी काफी हद तक ये माना जा रहा है कि कोरोना की रोकथाम हो पा रही है और जो मरीज हैं जो बड़ी संख्या। लेकिन अब दुनिया भर के कोरोना की आपको तस्वीर बताएंगे कि क्या
इस वक्त दुनिया में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल 6.5 करोड़ से ज्यादा जो है कोरोना के आंकड़े पार कर चुके हैं। भारत में भी 96 लाख कोरोना का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है, यानी कि 1 करोड़ तो भारत में ही हो चुके हैं मामले लगभग। और आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना से 15.25 लाख संक्रमितों की मौत हो गई है और 24 घंटे में 6.6 लाख केस सामने आए हैं और 12,000 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। वहीं बात करें कोरोना वायरस से संक्रमित जो देश है, अमेरिका, ब्राजील, टर्की, रूस समेत दुनिया के कई देशों में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और 6,72,000 नए मामले सामने आए हैं और 12,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इससे पहले बात की जाए तो ये मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में भी सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार जो मरीज है उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल्स लगभग फुल होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रही है। वहीं रिकॉर्ड टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर टेस्ट किया जा रहा है और लोगों को जो आपको बता दें कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर कल हुई थी जो बैठक पीएम नरेंद्र मोदी की, ज्यादा जानकारी के लिए प्रणय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रणय शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है, क्या जानकारी मिल पाई है अगर भारत की बात करें तो? जी बिल्कुल, देखिए सलोनी, जो आंकड़ा है वो 95 लाख से भी पार जा चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में काफी सुधार हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो पहले के मुकाबले जिस तरीके से तीसरी लहर राजधानी में दस्तक दिया था तीसरी लहर ने, उसके मुकाबले में अब जो रोजाना के जो मामले हैं उनमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही में जो संक्रमण दर है उसमें भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जी प्रणय, लेकिन एक अहम सवाल की बात सामने आई है वो हरियाणा। जी प्रणय, एक अहम सवाल भी है क्योंकि हिंदुस्तान में धीरे धीरे कोरोना के केसेस में कमी आई है। आज भी 45,000 से नीचे अब केसेस आ रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे कोरोना काबू में आ रहा है। कोरोना काबू में आ रहा है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोगों के अंदर जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं वो कोरोना से लड़ पाने में कारगर साबित हो रही है, ये कहा जा सकता है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती राजेश, तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि क्या जो संक्रमण है वो इसी रफ्तार से बढ़ेगा, क्योंकि कुछ भी अभी तक स्थायी तौर पर कोरोना के संदर्भ में नहीं कहा जा सकता। की बात की जाए तो दिल्ली में इस समय आंदोलन भी जारी है किसानों का, और वहीं इससे पहले भी दिल्ली कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना कर चुकी है। तो स्वास्थ्य मंत्री की ओर से क्या कहा जा रहा है, सत्येंद्र जैन की ओर से? देखिए, सत्येंद्र जैन ने कल बॉर्डर का दौरा भी किया था, वहां पर क्या हालात हैं उसका भी जायजा लिया था। निश्चित तौर पर ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के स्तर पर एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से राजधानी कोरोना के संक्रमण की चपेट में है और लगातार यहाँ पर मामले बढ़े हैं, ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी हैं वो बॉर्डर्स पर मौजूद रहेंगे तो उससे कोरोना के फैलने का डर और भी कहीं अधिक हो जाएगा। उम्मीद इस बात की है कि आज जो महत्वपूर्ण बैठक 2 बजे होने जा रही है विज्ञान भवन में, उसमें कोई हल जरूर निकलेगा और जो लगातार अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर्स पे आंदोलनकारी मौजूद हैं वो शायद पीछे हटेंगे, लेकिन इंतजार करना होगा इस बैठक का और बैठक के बाद के नतीजे का। प्रणय, एक अहम सवाल दिल्ली को लेकर भी है। दिल्ली में बीच में कोरोना ने बड़ी रफ्तार पकड़ी थी प्रणय, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी 135 से 140 तक पहुंच गया था। लेकिन जब से केंद्र सरकार की तरफ से बीच में दखल दिया गया उसके बाद से आंकड़े भी कम हुए हैं और अब वो रफ्तार भी थोड़ी सी थमी है। लोगों का डर या सरकार की? बिल्कुल केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ली थी, उसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए थे। उन फैसलों की वजह से भी काफी हद तक ये माना जा रहा है कि कोरोना की रोकथाम हो पा रही है और जो मरीज हैं, जो
बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे थे उन्हें इलाज मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार के द्वारा जुर्माना, मास्क के जुर्माने की राशि बढ़ाई गई थी, उसका भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि लोग अब सड़कों पर अपने घर से बाहर जब भी निकल रहे हैं तो वो मास्क का प्रयोग अवश्य कर रहे हैं, क्योंकि जुर्माना राशि जो है वो काफी उसे बढ़ा दिया गया था। अगर सर्वदलीय बैठक की बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक की थी, उसमें क्या आगे की रणनीति बनाई गई है? दिल्ली की ही बात कर लेते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी, कौन कौन लोग वो होंगे, क्या इसको लेकर खाका तैयार किया गया है? देखिए, मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जो वैक्सीन तैयार हो रही है उसमें कुछ ही हफ्ते लगेंगे। उम्मीद इस बात की है कि इस महीने के आखिर तक, यानी साल के आखिर तक जो कोरोना की वैक्सीन है, भारत की अपनी वैक्सीन बाजारों में मौजूद होगी। सरकार का साफ कहना है कि जब वैक्सीन आएगी तो मुख्य तौर पर प्राथमिकता जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बहुत ज्यादा बीमार लोग हैं, उन्हें वैक्सीन सबसे पहले लगवाई यहाँ पर देखना ये होगा कि जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन उन्हीं को मिले, और ताकि वो लोगों की भी सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब आपको सुना देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कहा था। करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। तो चलिए, पूरा देश कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहा है।